वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों को टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये टॉपिक वैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पॉटिंग एरर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। स्पॉटिंग एरर या आप कह सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आता है और साथ साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आता है, राइट। और इसका यूसेज आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर आज हम एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं उनको डिस्कस करूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया इस तरह से। क्वेश्चन है द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर than all living animals। The elephant is stronger। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा stronger of ऑल लिविंग एनिमल्स, इसके बाद है आपका नो एरर। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया इस तरह से, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज the farmer is biggest। इसके बाद फिर है आपका क्या है, नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ये बी है और ऑप्शन सी है, इसके बाद ऑप्शन डी है, राइट। क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट करते चलें जो है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी These days job opportunities are not so better as they used to be in early 70s। इसके बाद लिखा है नो एरर। ये इसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है बच्चों। यहाँ पर 1970 को हमने इस तरह से लिखा है 60 में, ऊपर एपॉस्ट्रोफी मार्क्स भी लगा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं। ये 70 1970 को एपॉस्ट्रोफी से लिखा है। इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी 1970 के पहले हुआ करती है। 1970 के पहले का के की का सेंस लाने के लिए पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसके बाद ये डी है।
क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देखें बच्चों और बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताएं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हो। यहाँ पर जो ऑफ लगा है, यहाँ पर ऑफ का मतलब है हिंदी में, यहाँ पर ऑफ का मतलब में से के सेंस में यूज कर रहा है। इस ऑफ का मतलब है, इस ऑफ का मतलब में से के सेंस में यूज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी ऑफ भी आता है में से के सेंस में लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए आप लोग, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, राइट। ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है और ये सी है। इसके बाद कह रहा है ऑप्शन डी, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है। एक बार हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों कि कैसे इसको समझोगे थोड़ा सा। जैसे डिग्री को अगर हम बात करें आपसे, तो डिग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव, राइट। दूसरा क्या है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और इसके बाद फिर आता है आपका क्या, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब आपको लोगों को पता होगा बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे टाल है, रिच है, बिग है, ऐसे बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। ये कौन सी डिग्री में आते हैं, पॉजिटिव डिग्री, राइट। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, राइट। हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होती है। कंपैरेटिव डिग्री में बच्चों हमेशा किसमें होती है, 2 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। 2 से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ तक 2 की बात आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री में का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड देन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। और कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद देन भी लेती है, आप लोगों को पता होगा। तो 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसे अगर यहाँ पर हम लिखें टालर हो जाएगा, रिचर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये बिगर, इस तरह से, राइट। इसके बाद फिर आती है सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में क्या होता है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होती है, राइट। हमेशा किस में होगी, 2 ऑब्जेक्ट, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, कभी भी 2 के लिए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपैरेटिव, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 से अधिक तो होना ही चाहिए। मतलब 2 से अधिक का मतलब जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करोगे तब आप किसका प्रयोग करोगे, सुपरलेटिव आएगा। कौन आएगा, सुपरलेटिव। कब, जब 2 से अधिक, यानी 3, 4, 5 की आप बात करोगे तब। यानी 2 के लिए तो हमेशा कौन आता है, कंपैरेटिव। लेकिन जब 2 से अधिक की बात करोगे, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन किसके बीच होगा, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 से अधिक के लिए, 2 के लिए नहीं। 2 के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होती है, 2 से अधिक के लिए हमेशा किसका प्रयोग करोगे, सुपरलेटिव का प्रयोग करोगे, राइट। जैसे अगर एग्जाम्पल हम दें यहाँ पर, तो टॉलेस्ट, टॉलेस्ट है,
रिचेस्ट है और आपका बिगेस्ट है, बोलिए इस तरह से आप क्या करोगे, सुपरलेटिव डिग्री में यूज करोगे, राइट। तो मोर कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, दो से अधिक, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो इसमें हम एज और सो एज का प्रयोग करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किसका प्रयोग, एज और सो एज। ध्यान रखिएगा एज और सो एज में क्या अंतर है, इसका भी मतलब उतना जितना होता है, इसका भी मतलब उतना जितना होता है, लेकिन एज का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। किसका प्रयोग, इसका प्रयोग। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम किसके साथ करेंगे, इसका प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है, पॉजिटिव के साथ इसका प्रयोग नहीं करोगे। किसका, सो एज का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा। एज का प्रयोग हम पॉजिटिव के साथ भी कर सकते हैं और निगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। अब आइए जो हमने क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए क्या, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। कौन सी डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एज या सो एज के बीच में हम नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एज या सो एज के बीच में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन अभी हमने दिया था आपको, राइट, ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। तो अगर जब सभी जानवरों से कह रहा है कि एलिफेंट क्या है, सबसे ताकतवर है, राइट, सभी जानवरों की बात कर रहा है कि द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। ऑल का मतलब अब ये सभी से कह रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर जो यूज हुआ है, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बोलिए किसका प्रयोग करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का। तो द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगेस्ट, राइट। ऑफ द टू ग्रेट सिटी, ये कह रहा है दो महान शहरों में द फार्मर इज बिगेस्ट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, अब चूंकि तुलना किसकी कर रहा है, दो की बात कर रहा है, दो महान शहरों की बात कर रहा है, तो जैसे दो आएगा तो दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ बिगेस्ट यूज हुआ है, यहाँ पर जो बिगेस्ट यूज हुआ है, यहाँ पर बिगेस्ट के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर बिगर आएगा। क्या आएगा, बिगर आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस आप से शुरू होता है, यहाँ पर भी आप का मतलब, वैसे आप का मतलब काकेकी के सेंस में यूज होता है, जैसे लेग ऑफ द टेबल, हॉर्न ऑफ द कार, लेकिन यहाँ पर आप का मतलब क्या है, हिंदी में बोले तो आप का मतलब यहाँ पर में से है, दोनों महान शहरों में से कह रहा है, राइट। और इस सेंस में आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करोगे। इस सेंस में जहाँ पर सिलेक्शन की बात की जाती है, चुनाव की बात की जाती है, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज द बिगर होगा। ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर बिगेस्ट के स्थान पर दी बिगर होगा, राइट। तो सी ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सो बेटर एज दे यूज टू बी इन अर्ली 70s, राइट। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो अभी अभी हमने बात किया था आपसे, यहाँ पर देखिए डिग्री के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो हमने ये बोला था कि एज और सो एज के बीच में
एज एज और सो एज के बीच में हमेशा किसका प्रयोग होता है? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हो एज टाल एज आई, बोलिए एज टाल एज, या एज रिच एज बिग एज बोला जाता है। बोलिए। तो आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सो बेटर। अब देखिए सो और एज के बीच में, सो और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बच्चों गलत माना जाता है। तो यहाँ पर बेटर के स्थान पर आप किसका प्रयोग करोगे? गुड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? गुड का प्रयोग करोगे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दी गंगा इज होलियर देन एनी रिवर इन इंडिया। इसके बाद लिखा है क्या? नो एरर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मुंबई इज बिजियर। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों इसको जगह ले लेते हैं। और मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। राइट, इसके बाद लिखा है नो एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को एक बार ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। दूसरा है मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इसमें कह रहा कि गंगा जो है भारत में दूसरी नदियों से क्या है? पवित्र है। गंगा भारत की दूसरी पवित्र नदियों से क्या है? पवित्र है। दूसरी पवित्र नदियों की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ग्रुप एक ही है। तो यहाँ पर एनी के बाद बच्चों, यहाँ पर एनी के बाद अदर आना बहुत ज़रूरी है। एनी के बाद अदर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, भारत की नदियों की वो बात कर रहा है, भारत की दूसरी नदियों की वो बात कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि मुंबई की
बिजियर की बात कर रहा है, किससे? पाकिस्तान के शहरों की बात कर रहा है, पाकिस्तान के शहर की बात कर रहा है, यानी ग्रुप बदल गया है। तो इस सेंस में क्या होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस सेंस में आप क्या नहीं यूज करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस सेंस में अब चूंकि यहाँ पर इन इंडिया की बात कर रहा है और गंगा भी इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर मुंबई की तुलना पाकिस्तान के शहर की बात कर रहा है, यानी ग्रुप बदल गया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब इस सेंस में अदर का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पर अदर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अदर का प्रयोग अवश्य होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, जब ग्रुप बदल जाता है तब अदर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो भारत की ही बात कर रहा है। भारत गंगा जो है भारत में ही है, गंगा नदी कहाँ है? भारत में है, और दूसरी नदियों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मुंबई के पाकिस्तान से बात कर रहा है, यानी जब ग्रुप बदल जाता है तब अदर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे जो है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।